अपना प्यार पाने के लिए एक मां बनी, हत्यारी बेटे का कराया कत्ल। पति की मौत के बाद आरफा बेगम की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। शादीशुदा बेटे मोहम्मद नदीम 30 वर्ष ने भी पूरी तरह अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि आरफा बेगम अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन गई। उसने 25 लाख की सुपारी देकर आंखों के तारे राजदुलारे की क्रूरता से हत्या करा। 19 जुलाई 2024 को एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को एक मुखबिर से पता चला कि स्टेशन पर मौजूद है। चूंकि सूचना अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ उन्नाव स्टेशन पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर टीम ने सलीम को दबोच लिया। उस समय वह स्टेशन के बाहर किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। सलीम को थाना अजगैन लाया गया। यहां पुलिस टीम ने उससे नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। लेकिन जब उससे सख्ती की गई तो उसने नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कानपुर निवासी कपड़ा कारोबारी मोहम्मद नदीम की हत्या उसने ही पैसों के लालच में चाकू से गोद कर की थी तथा शव को कुएं में फेंक दिया था। उसने यह भी बताया कि हत्या की साजिश नदीम की मां आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली निवासी कोदरा पसंद नगर, थाना किशनगंज, जिला अजमेर, राजस्थान ने रची थी। उन्होंने ही नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में उसे दी थी। 15 लाख रुपए उसे नकद दिया था। शेष रुपए काम तमाम होने के बाद देने का वादा किया था। शेष रुपए ही वह लेने आया था, लेकिन पकड़ा गया। इसके बाद सलीम ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद करा दिया, जिसे उसने मांस तिराहे के पास पन्नी में लपेटकर छिपा दिया था। सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने नाटकीय ढंग से आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ने जब सलीम को हवालात में देखा तो समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। उन दोनों ने भी सहज में ही नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने नदीम की हत्या का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर नदीम की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने भादंवी की धारा 302-211-2G के तहत सलीम, हासम अली तथा आरफा बेगम को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी मां की कहानी सामने आई जिसने देहसुख के लिए अपने जवान बेटे को ही सुपारी देकर कफन में लपेट दिया। कानपुर महानगर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तखाराबाद। मुस्लिम बाहुल्य इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं। कोई कपड़े का व्यापार तो कोई लकड़ी का, कोई चमड़े का तो कोई मांस मछली का व्यापार करता है। घनी आबादी वाले इसी मोहल्ले में मोहम्मद नईम सपरिवार रहते थे। अलहम्द रेजिडेंसी में उनका निजी मकान था। उनके परिवार में पत्नी आरफा बेगम के अलावा एक बेटी आलिया तथा बेटा मोहम्मद नदीम था। मोहम्मद नईम रेडीमेड कपड़ा कारोबारी थे। अनवरगंज में उनकी दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया का वह निकाह कर चुके थे। मोहम्मद नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह सभी का दुलारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग था। वह जिद्दी व हठी भी था। उसके जिद्दी स्वभाव के कारण उसकी अम्मी आरफा बेगम परेशान रहती थी। वह शौहर को उलाहना भी देती कि उन्होंने नदीम को बिगाड़ दिया है। नदीम का मन पढ़ाई में कम और गिल्ली डंडा खेलने में ज्यादा लगा रहता था। इससे नईम चिंतित रहते थे। जैसे तैसे नदीम ने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर उसका मन पढ़ाई से उछट गया। नदीम कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, इसलिए नईम ने उसे अपने कपड़ा व्यवसाय में लगा लिया। नदीम अब अब्बू के साथ कपड़े की दुकान पर जाता और दुकानदारी के गुर सीखता। मोहम्मद नदीम अब तक जवान हो चुका था और दुकान भी संभालने लगा था, इसलिए मोहम्मद नईम ने जुलाई 2020 में उसका विवाह जीनत फातिमा नाम की लड़की से कर दिया। जीनत फातिमा के अब्बू मोहम्मद कासिम बाकरगंज, बाबूपुरवा, कानपुर में रहते थे। बाकरगंज बाजार में उनकी भी कपड़े की दुकान थी। अच्छा, घरवर पाकर जीनत फातिमा भी खुश थी। घर में किसी चीज की कमी न थी और बेहद चाहने वाला शौहर मिला था। हंसी खुशी से दिन बीतते अभी 1 साल ही बीता था कि नईम ऐसे बीमार पड़े कि उन्होंने खाट पकड़ ली। नदीम ने उनका कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन वह बच न पाए।
आखिर उन्होंने दम तोड़ ही दिया। शौहर की मौत पर आरफा बेगम ने खूब आंसू बहाए। किसी तरह नदीम ने मां को संभाला, ताहिर ने भी बहन को समाया। तब कहीं जाकर वह सामान्य हुई। अब्बू के जाने का नदीम को भी बड़ा सदमा पहुंचा। उसने अब्बू के गुजर जाने के बाद नदीम ने दुकान और घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बीवी ने भी उसका साथ दिया। आरफा बेगम की तन्हाइयां कैसे हुई, दूर कहते हैं वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू अपनी जिंदगी जी रहे थे और वह तन्हाइयों में जी रही थी। अकेलापन उसे बहुत खलता था। उन्हीं दिनों एक रोज हासम अली आरफा बेगम के घर आया। वह उसके मरहूम शौहर नईम का दोस्त व रिश्तेदार था। पहले भी वह घर आ चुका था। हासम अली अजमेर, राजस्थान शहर के कोदरा पसंद नगर का रहने वाला था। वह कपड़ा व्यापारी था। दोनों में जान पहचान पहले से थी, इसलिए आरफा बेगम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। हासम अली ने दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया और आरफा बेगम को धैर्य बंधाया। इसके बाद उसका वहां आना जाना बढ़ गया। आरफा बेगम के घर आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उनके बीच छेड़छाड़ और हंसी मजाक भी होने लगी। दोनों तन्हा जिंदगी जी रहे थे, इसलिए दोनों को ही साथी चाहिए था। सो एक रात जब बेटा बहू सो गए, तब हासम अली आरफा बेगम के कमरे में पहुंचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरफा बेगम भी फिसल गई। फिर दोनों ने ही अपनी हसरतें पूरी की। उनके बीच नाजायज रिश्ता बना तो उसका दायरा बढ़ता ही गया। अधेड़ उम्र की बेवा आरफा बेगम के जीवन में अब बाहर आ गई थी। वह हासम अली पर दिलोजान से फिदा हो गई थी। हासम भी उसका दीवाना था। हासम अली अब होटल में भी रुकने लगा था। आरफा को वह होटल में ही बुला लेता था। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा ने अनुभव किया कि जब से हासम अली घर आने लगा, तब से सासू मां की चाल डाल में बदलाव आ गया है, क्योंकि अब वह सज संवर कर रहने लगी थी और चेहरा खिला खिला सा रहने लगा था। एक रात जीनत फातिमा बाथरूम जाने को उठी तो उसने सासू आरफा बेगम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वह कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन समझ गई कि सासू मां हासम अली के साथ मौज मस्ती में डूबी हुई है। अब वह सासू की चाल ढाल व संजने संवरने का मकसद समझ चुकी थी। सुबह नाश्ते के समय जीनत फातिमा ने नाजायज रिश्तों की बात शौहर नदीम को बताई तो वह नाराज होते हुए बोला, जीनत, तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो। हमारी मां को बदनाम करोगी तो मैं सहन नहीं करूंगा। तुम अपनी गलती सुधारो। नदीम ने बीवी की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे फटकार लगाई तो वह रूठ कर मायके चली गई। कुछ दिन बाद मिन्नतें कर नदीम उसे वापस घर लाया। उसके बाद उसने चुप्पी साध ली। इधर आरफा बेगम हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने दुकान मकान बेचकर हासम अली के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने इस बाबत हासम अली से बात की तो वो उसे अपने साथ अजमेर ले जाने को राजी हो गया। वह तो चाहता ही था कि आरफा बेगम सदैव उसके साथ रहे। एक रोज आरफा बेगम ने दुकान मकान बेचने की चर्चा बेटे नदीम से की तो वह मां पर भड़क उठा। उसने साफ कह दिया कि वह पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरे शहर बसने नहीं जाएगा। उसने यह भी कहा कि वह किसी के बहकावे में ना आए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तो आए दिन मां बेटे के बीच संपत्ति बेचने को लेकर झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि नदीम घर के बजाय दुकान पर सोने चला जाता। आरफा बेगम जब समझ गई कि नदीम दुकान मकान नहीं बेचने देगा और वह उसके प्यार में भी बाधा बन सकता है, तो उसने उसे अपने आशिक हासम अली के साथ मिलकर इकलौते बेटे को ही रास्ते से हटाने का निश्चय किया। आरफा बेगम ने इस बाबत हासम से बात की तो वह राजी हो गया। उसने आरफा से कहा, तुम रकम तैयार करो, हम सुपारी किलर को सुपारी देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे। इसकी किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। हासम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से थी। वह अजमेर नवल नगर मोहल्ला लौंगिया का रहने वाला था। हासम अली ने सलीम से बात की और नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख में दे दी। सुपारी देने की बात हासम अली ने आरफा बेगम को बताई। आरफा बेगम ने तब अपने इकलौते बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख रुपया हासम अली को दे दिए। इस रकम में से 15 लाख रुपया हासम अली ने सलीम को दे दिए। शेष काम होने के बाद देने को कहा। रकम मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को
कानपुर शहर आ गया। वह परेड के एक साधारण होटल में रुका। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी तथा उसका मोबाइल नंबर हासम अली ने आरफा बेगम को बता दिया। 4 जून 2024 की दोपहर आरफा बेगम ने बेटे नदीम से कहा कि एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, वह परेड पर है, उन्हें शहर घुमा दो। नदीम ने पहले तो नानुकुर की, फिर मान गया। उसकी बीवी जीनत फातिमा 1 सप्ताह से मायके में थी, सो वह निश्चिंत था। नदीम तैयार हुआ, फिर अपनी बाइक से परेड के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने मां से रिश्तेदार का फोन नंबर ले लिया था। वह कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसकी मौत बनकर आया सलीम था। परेड चौराहा पर पहुंचकर उसने रिश्तेदार को कॉल की तो वह चौराहे पर ही मिल गया। दोनों में बातचीत हुई। फिर सलीम ने कहा, मुझे देवा शरीफ ले चलो, वहां जाने की बड़ी इच्छा है, तुम पेट्रोल की चिंता मत करो। इसके बाद लखनऊ होते हुए शाम को वह देवा शरीफ पहुंच गए। वहां दोनों घूमे फिरे, फिर वापस कानपुर को चल पड़े। लखनऊ पहुंचने तक रात के 10 बज गए थे। यहां दोनों ने खाना खाया, फिर कानपुर की ओर निकल पड़े। इस बीच दोनों खूब हिल-मिल गए थे। रात 11 बजे के लगभग सलीम व नदीम दरबारी खेड़ा गांव पहुंचे। यह गांव उन्नाव जिले के अजगैन थाना अंतर्गत आता है। हाईवे रोड किनारे एक वीरान मंदिर था। मंदिर के पास ही एक कुआं था। समीप सलीम ने बाथरूम, पेशाब के बहाने बाइक रुकवा दी। सलीम बाथरूम करने चला गया और नदीम बाइक की सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। उचित मौका देखकर सलीम ने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर पर चाकू से 2 प्रहार किए। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सलीम ने उसके गले व गर्दन पर चाकू के प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव कुएं में फेंक दिया। फिर बाइक कुएं पर ही छोड़कर फरार हो गया। चाकू को उसने फरार होते समय मांस फैक्ट्री तिराहे के पास फेंक दिया था। सचमुच कुएं में पानी पर एक लाश उतर आ रही थी। इसके बाद तो जिसने भी यह बात सुनी, वह मंदिर के पास स्थित उस कुएं की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने फोन के जरिए कुएं में लाश पड़ी होने की सूचना थाना अजगैन पुलिस को दे दी। यह बात 5 जून 2024 की सुबह की थी। सूचना पाते ही एसएचओ अवनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पूर्व उन्होंने प्राप्त सूचना से पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था। कुछ देर बाद ही अवनीश कुमार सिंह घटनास्थल पहुंच गए। वह भीड़ को परे हटाते कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखा तो सच में कुएं में किसी युवक की लाश उतर आ रही थी। कुएं के पास खून फैला था और एक बाइक खड़ी थी। एसएचओ ने अनुमान लगाया कि बाइक या तो मृतक की है या फिर कातिल की होगी, चूंकि बाइक के नंबरों से उसके मालिक का पता चल सकता था। अतः उन्होंने आरटीओ ऑफिस से उस नंबर के संबंध में जानकारी जुटाई। इस जांच में पता चला कि उक्त बाइक का रजिस्ट्रेशन मोहम्मद नदीम निवासी अलहमद रेजिडेंसी इफ्तखाराबाद थाना अनवरगंज कानपुर नगर के नाम है। रजिस्ट्रेशन से बाइक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कुएं में उतर आती लाश नदीम की है या किसी और की, बिना शिनाख्त के कहना मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने कुएं से लाश बाहर निकलवाई। वहां मौजूद उस युवक की लाश की कोई शिनाख्त नहीं कर सका। पुलिस ने शिनाख्त के लिए नदीम के घर वालों को बुलवा लिया। शव देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना नाम आरफा बेगम बताया और कहा कि यह लाश उसके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही आरफा बेगम के पति की मृत्यु हुई और अब इकलौता बेटा भी चला गया। इसके बाद एसएचओ अवनीश सिंह ने शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसकी हत्या चाकू से गोद कर की गई थी। उसके सिर व गर्दन पर गहरे जख्म थे। उसका मोबाइल फोन व पर्स गायब था। यह सामान या तो कुएं में गिर गया था या फिर कातिल अपने साथ ले गए। किसने की नदीम की हत्या कुछ ही देर में एडिशनल एसपी उन्नाव दक्षिणी प्रेमचंद्र तथा सीओ हसनगंज संतोष कुमार सिंह भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फोरेंसिक टीम ने जहां साक्ष्य जुटाए, वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने मौके पर मौजूद मृतक की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ की। आरफा बेगम ने बताया कि मोहम्मद नदीम घर से दुकान जाने के लिए
कल 2 बजे बाइक से निकला था। जब वह रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसने उसके मोबाइल फोन पर कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। आज उसकी लाश मिल गई। पूछताछ में पता चला कि नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबारी था। अनवरगंज में उसकी अपनी दुकान है। वह बेहद सीधा था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। उसकी न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही लेन देन का झगड़ा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम के शव को पोस्टमार्टम हेतु उन्नाव के जिला अस्पताल भेज दिया। वापस थाने आकर मृतक के मामा ताहिर की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र के निर्देश पर एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच बड़ी बारीकी से शुरू की। उन्होंने सबसे पहले एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने मृतक नदीम की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। लाश उन्नाव जिले के गांव दरबारी खेड़ा के पास मिली थी, इसलिए एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने दरबारी खेड़ा उसके आसपास के गांवों के कई अपराधी किस्म के लोगों को हिरासत में लिया तथा उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन नदीम की हत्या का सुराग न लगा। इसके अलावा मुखबिर भी कोई खास जानकारी नहीं जुटा पा रहे थे। अब तक 1 महीना से ज्यादा का समय गुजर गया था, लेकिन वह नदीम के हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस अधिकारी भी जांच टीम पर दबाव बना रहे थे। नदीम की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर भी जब तब थाने आ जाते और जवाब सवाल करते। एक रोज एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपने सहयोगियों के साथ नदीम की हत्या के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक युवती ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वह मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने सहयोगियों को बाहर जाने का इशारा करने के बाद उस युवती को कुर्सी पर बैठने को कहा। वह फिर बोले, मोहतरमा, आप अपने बारे में बताकर अपनी समस्या बताएं ताकि हम आपका सहयोग कर सकें। उस युवती ने दाएं बाएं नजर घुमाई, फिर बोली, हुजूर, मेरा नाम जीनत फातिमा है। मैं मरहूम नदीम की बीवी हूं। छिपते छिपाते किसी तरह थाने आई हूं। मैं आपको एक ऐसा राज बताने आई हूं जिस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। कैसा राज? इंस्पेक्टर अवनीश ने पूछा। यही कि मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास आरफा बेगम के पेट में छिपा है। मुझे शक है कि उन्होंने ही कोई योजना बनाकर मेरे शौहर को मरवाया है। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने एक सरसरी निगाह जीनत फातिमा पर डाली, फिर बोले, न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। भला एक मां अपने इकलौते बेटे का कत्ल क्यों कराएगी? फिर भी मैं तुम्हारे शक का कारण जानना चाहता हूं हुजूर। शक का पहला कारण यह है कि आरफा बेगम मकान व दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इसका विरोध कर रहे थे। इसको लेकर मां बेटे में तकरार होती थी। शक का दूसरा कारण आरफा बेगम की यारी यानी उसके नाजायज संबंध अजमेर निवासी एक रिश्तेदार से है। वह मकान दुकान बेचकर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति विरोध करते थे। मुझे शक है कि इसी विरोध के चलते सासू अम्मी ने उनका काम तमाम करा दिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह सोच में पड़ गए। क्या एक मां इतनी बेरहम हो सकती है कि देहसुख के लिए जवान बेटे का कत्ल करा दे? इसके बाद अवनीश कुमार सिंह ने एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र से मुलाकात की और उन्हें पूरी बात बताई। शक के आधार पर उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने का आदेश दिया। यही नहीं, उन्होंने एक पुलिस टीम का गठन भी कर दिया। इस टीम में इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच रामनारायण, हेड कांस्टेबल राधेश्याम, कांस्टेबल पवन, अर्पित, सूरजपाल, अरुण कुमार तथा महिला कांस्टेबल विमल को शामिल किया गया। टीम की बागडोर सीओ हसनगंज संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई। पुलिस टीम ने शक के आधार पर मृतक की मां मोहम्मद आरफा बेगम की निगरानी शुरू कर दी। यही नहीं, आरफा बेगम व मृतक नदीम के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकलवाई। आरफा बेगम की कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला। वह किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करती थी। घटना वाले दिन भी उसने किसी से बात नहीं की थी। रात 10 बजे उसने नदीम को फोन किया था, लेकिन नदीम के मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल्स में टीम को एक संदिग्ध नंबर मिला। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। इस संदिग्ध नंबर की पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला
यह नंबर सलीम पुत्र सिद्दीकी की निवासी गली न 15 नवल नगर मोहल्ला लोंगिया थानागंज जिला अजमेर राजस्थान के नाम दर्ज है। संदिग्ध व्यक्ति सलीम पुलिस की रडार पर आया तो टीम उसकी टोह में अजमेर जा पहुंची। टीम ने लोंगिया बस्ती में सलीम के घर दबिश दी, लेकिन वह घर से फरार था। पता चला कि वह किसी काम से उत्तर प्रदेश गया है। पुलिस टीम तब हाथ मलते हुए वापस लौट आई, लेकिन टीम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। टीम ने खबरियों का जाल बिछा दिया और स्वयं भी टोह में लग गई। टीम ने उन्नाव के बस अड्डीडा रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी। इधर सुबह दरबारी खेड़ा के कुछ लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने कुएं में उतराती लाश देखी। उन्होंने थाना अजगैन पुलिस को सूचना दी। 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरोपी आरफा बेगम, मोहम्मद सलीम व हासम अली को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया।